जब आपको लगता है कि आपकी एस्टेब्लिशमेंट बैकडोर डिप्लोमेसी करके राब्ते बढ़ा रही है और आपको एक्सेस नहीं दे रही, तो जब अगर एक्सेस नहीं देगी तो फिर मीडिया वाले ऐसे बात करेंगे। अगर ISPR का कोई ऑफिशियल सुन रहा है, जनाबे वाली सुन लें। फिर हम अगर आप उनको एक्सेस नहीं देंगे, पब्लिक को, आप जाके मिलेंगे, आप जाके ढोल पीटे, आप जाके शामियाने बजाएं, आप जाके मुलाकातें करें और पब्लिक को ना मिलने दें, फिर ये ऐसे सवाल करेंगे। या तो इनके मुंह पे टेप लगा दें, ये हमसे सवाल ही ना पूछें। मेरा स्टांस है। लोकल विलेज है, अमन से रहें, खूबसूरती से रहें। जिस वक्त लियाकत अली खान मिलने गया अब्दुल कलाम आज़ाद को आखिरी दिन कि मैंने सुबह पाकिस्तान चला जाना है, फिर पता नहीं मुलाकात होती है नहीं होती, तो लियाकत अली खान ने अब्दुल कलाम आज़ाद को कहा कि लियाकत आज़ाद भाई हम पाकिस्तान जा रहे हैं, मैं आखिरी मुलाकात करने आया हूँ। तो लियाकत आज़ाद भाई कहते हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद ने लियाकत अली खान को कहा कि लियाकत भाई एक बात याद रखें, ऐसा ना हो कि यहाँ मुसलमान ना रहे वहाँ इस्लाम ना हो। वन ऑफ द पर्सन फ्रॉम इंडिया वो अभी एक अपना पिछले 2 सालों से लगे हुए हैं वर्ल्ड पीस एंड फ्रेंडशिप मिशन के नाम से। वो एक दुनिया भर इंडिया से है जी, मिस्टर नीले बैंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काम कर, लेकिन अमन की खातिर वो लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं। 14 मुल्कों में डेलीगेट्स लेके जाना चाह रहे हैं। और बात यह है कि पाकिस्तान में भी लाए या लाना चाहिए। ट्रेड का जो ताल्लुक है वो ट्रेड में, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस वक्त पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में बैठकर कुछ वारदातें करवाई, कुछ हमले करवाए, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तान पॉलिटिशियंस के अंदर लड़ाई करवाना शुरू की, उस वक्त ट्रेड बंद हुई है। ठीक है, अब इस वक्त पाकिस्तान, हमें तो ये बताया जाता है कि कश्मीर की वजह से हमने ट्रेड बंद की है। हमें तो ये देखें एंकर साहब, आप उनकी बात मेरे मुंह में मत डालें। आप यू आर एन इंडिपेंडेंट एंकर, मेरी अपनी एक ओपिनियन। मैंने क्या अगर एग्री करते हैं मैं आपको बता दूं कि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। ना एक पेज पे कभी थे, ना होंगे, ना उन्हें वो समझते हैं, वो जो एलीट एस्टेब्लिशमेंट समझते हैं, ना होना चाहिए। उनमें गैप ही बहुत ज्यादा है, रिफ्ट है उनके अंदर। बाबा फरीद गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का कोट बता देता हूँ कि 5 रुकन इस्लाम दे, 6वां है टुक, जेना होवे टुक ते सारे जांदे मुक। जब इकोनॉमी नहीं होगी, मुआशियत नहीं होगी, का मतलब रोटी इकोनॉमी ट्रेड, जब ये नहीं होगी तो आपके बाकी निजाम किस तरीके से चलेंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान की पब्लिक से ये पूछेंगे कि क्या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है। सेकेंडली, अभी SCO के अंडर ड्रिल्स हो रही हैं, मिलिट्री ड्रिल इंडिया में, न्यू दिल्ली में, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने शमूलियत की है। इसी वाले से बात करेंगे। एक साइड पे हम ट्रेड बंद करते हैं, दूसरी साइड पे हमारे जो मिलिट्री दस्ते हैं वो वहाँ ड्रिल के लिए जाते हैं। क्या हम कंफ्यूज नजर आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर आपका नाम? मखदूम वसीम कुरैशी जी। आपका नाम सर? राना मोहम्मद आजम। राना मोहम्मद आजम। आपने जो जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, आज पब्लिक के साथ बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा। मुझे सबसे पहले ये बताएं, हमारी जो पॉलिटिशियंस हैं और मिलिट्री या ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट क्या एक पेज पे है? देखें, बात यह है कि आपका जो पाकिस्तान एक ऐसी स्टेट है जो कि एक डीप पॉकेट स्टेट है, जहां जो पावर का सेंटर है, एपी सेंटर है, वो अफवाज पाकिस्तान है। और अफवाज पाकिस्तान एक दीवार की मानिंद, एक पहाड़ की मानिंद एक इंस्टीट्यूशन है जिसने आपकी तमाम नज़रियाती, आपकी दिफाई सरहदों को संभाला हुआ है। और वो आज से नहीं है, पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक वो उसने उस चीज़ को कैटर किए हुए, संभाल कर वो लोग बैठे हैं। नहीं, इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ कि जो फौज की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपनी उन्हें पूरी करनी चाहिए। लेकिन एक होता है पाकिस्तान को, यानी किसी कंट्री को चलाना, और एक होता है किसी कंट्री को सेव करना। इसमें दो चीजें डिफरेंट नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक होता है पाकिस्तान को महफूज या किसी भी कंट्री को महफूज। ये जो है, हमारी तरबीती दस्ते पहले भी जाते थे पाकिस्तान बनने से लेके अब तक, और उनके भी यहाँ आते रहे, हमारे भी जाते हैं। अच्छी बात है। हमारे अमेरिका में भी जाते हैं, दुनिया सऊदी में भी जाते हैं, और बेतहाशा ममालिक ऐसे हैं जिनके अंदर हमारे पाकिस्तानी दस्ते जाते हैं। ट्रेड बंद करने का फिर क्या मतलब? ट्रेड का जो ताल्लुक है वो ट्रेड में, क्योंकि मोदी सरकार ने जिस वक्त पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में बैठकर कुछ वारदातें करवाई, कुछ हमले करवाए, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तान पॉलिटिशियंस के अंदर लड़ाई करवाना शुरू की, उस वक्त ट्रेड बंद हुई है। ठीक है, अब इस वक्त पाकिस्तान, हमें तो ये बताया जाता है कि कश्मीर की वजह से हमने ट्रेड बंद की है। हमें तो ये बताया देखे जी, तो कश्मीर जो है, कश्मीर एक इशू है, और वो इशू तो है जिस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जो तरीके हैं, करारदादों के जरिए से हल होना चाहिए।
लेकिन अभी तक ना तो अक़वाम मुत्तहिदा ने उस पर नज़र दौड़ाई है, ना ही उसने कोई कान धरे हैं। ठीक है ना जी। अगर किसी और मुल्क में कुछ थोड़ी बहुत ही आँच ऊंच नीच होती है तो फ़ौरन वो पहुंच जाते हैं जेट नेट की तरह। तो ये पाकिस्तान ये कश्मीर का जो इशू है, तो क्या ये अक़वाम मुत्तहिदा को नज़र नहीं आता? अक़वाम मुत्तहिदा को यूनाइटेड नेशंस की अगर बात करें नज़र भी आता है, और प्रॉपर जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया साइड पे जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, 2 दिन पहले वहाँ की 2 मुस्लिम लड़कियां हैं जो यूनाइटेड नेशन में गई हैं, ह्यूमन राइट्स की जो एक मीटिंग थी उसमें गई, और उधर जाकर उन्होंने बोला हम तो वहाँ पे डेवलपमेंट देख रहे हैं और हमारे यहाँ से कोई गया नहीं है सच, मतलब हमारे साइड कश्मीर से। जी जी जी। जहाँ तक ये डेवलपमेंट का ताल्लुक है, ये पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो मादर पितर आज़ाद हैं। ठीक है, जो मादर पितर आज़ाद है ना, वो हर जगह बैठ के ऐसी बातें करते हैं। कोई कहता है ये पाकिस्तान इंडिया की लकीर है, लकीर नहीं, 2 नज़रिए हैं। ठीक है, कोई कहता है जी हमारी ये है, कोई कुछ, यानी कि हर बंदा अपनी बोलियाँ बोल रहे हैं। रहा मसला ये कि पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ये बिल्कुल एक पेज पर है, गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट एक बिल्कुल एक पेज पर है। आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट टोटली एक पेज पर है। ठीक हो गया। आप अगर जो इनकी बात से अगर एग्री करते हैं कि जी आर्मी और स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक पेज पे है, तो फिर हमें बार बार मार्शल लॉ का सामना क्यों करना पड़ता है? मतलब ये तो इंटरफेयर होता है ना, किसी भी गवर्नमेंट के अंदर इंटरफेयर हो तो मार्शल लॉ होती है, एक पेज पे हो तो फिर मार्शल लॉ कैसे? देखें एंकर साहब, आप उनकी बात मेरे मुंह में मत डालें। आप यू आर एन इंडिपेंडेंट एंकर, मेरी अपनी एक नहीं, ओपिनियन मैंने क्या अगर एग्री करते हैं और मैं आपको बता दूं कि मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। ना एक पेज पे कभी थे, ना होंगे, ना उन्हें वो समझते हैं, वो जो एलीट एस्टेब्लिशमेंट समझते हैं, ना होना चाहिए। उनमें गैप ही बहुत ज़्यादा है, रिफ्ट है उनके अंदर। और ये जो रिफ्ट है कि हमें पाकिस्तान से लेके आज तक है, उसकी वजह ये है कि आपके सियासतदानों का जो किरदार है वो इतना भोंडा है कि वो अपने आप को एक इदारा नहीं बना सके। आपका पार्लियामेंट चूं चूं का मुरब्बा है। आपके अंदर पार्लियामेंट में जो लोग बैठे हैं अंगूठा छाप, जिसको पार्लियामेंट की स्पेलिंग नहीं आती, वो उठकर आप पर राज करने के लिए वहां जाकर बैठ गए हैं, इलेक्ट होकर चले गए हैं, पैसे की बुनियाद पर, पैसा लगाकर, वोटों को खरीद कर। वो तो इनकम्पिटेंट लोग हैं। और इनकम्पिटेंट लोगों को कौन बुलाता है बताएं? फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए, लेजिस्लेचर करने के लिए, दुनिया में वफूद के तबादले के लिए इन इनकम्पिटेंट लोगों ने क्या जाके बात करनी है? देखिए, मैं यूएस सेनेट में काम करके आया, मैंने वहाँ देखा तमाम जो यूएस सेनेट में? जी जी, वहाँ जितने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके सेनेटर्स हैं, वो तमाम पढ़े लिखे लोग हैं, वेल एजुकेटेड हैं। वो एक लॉजिक के साथ, डिसिप्लिन के साथ, तहकीक के साथ बात करते हैं। कौन सा आपका नेम यानी सियासतदान जो आपका इस कैलिपर के ऊपर हो, जब आपका कैलिपर नहीं है? कुछ वैसे है भी हैं आपके ही मतलब अदारे के, एतजाज एहसन साहब के पास 372 में से लेकर अब अगर उसमें चंद लोग हैं तो उन्होंने क्या करना है? देखें, आप देखें कितनी लेजिस्लेचर हुई है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाएं, कुछ नहीं हुआ। इसी तरह खान साहब फेल्ड हो गए, पिछली गवर्नमेंट्स भी कोई लेजिस्लेचर्स नहीं कर रही। मैं बहैसियत कानूनदान, ह्यूमन राइट लॉयर हूँ। आप देखें, आपके लॉ में कोई लेजिस्लेचर अमेंडमेंट्स नहीं हो सकी। वजह ये पुराना अंग्रेज का निज़ाम चल रहा है, तारीख पे तारीख, वो सारी वही पुराने कवानीन की वजह से चल रही है। हमारा डिले नहीं है। लोग ये समझते हैं हमारे लॉयर्स लेट कर रहे हैं। अगर पार्लियामेंट में पढ़े लिखे लोग आते तो डेफिनेटली वो आके लेटेस्ट लेजिस्लेचर करते और लेटेस्ट लेजिस्लेचर करके प्रोसेस को शॉर्ट करें। ऐसे ही है। अच्छा, अब आपने बोला कि ह्यूमन राइट को भी आप बड़ी नज़दीकी से देखते हैं, तो ये बताएं पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है या नहीं हो रही? ओवरऑल पाकिस्तान का लाहौर हो, बलोचिस्तान हो, सिंध हो, केपीके हो। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस ऐप के बारे में बताने जा रहा हूं, इसका नाम है IPL Win। IPL Win इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेबल एंड सेफ गेमिंग ऐप है, जिस पे आप अनलिमिटेड गेम्स खेल सकते हैं। इसमें 1000 से ज्यादा गेम्स मौजूद हैं, लाइव स्ट्रीम की ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा IPL Win पे आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके बोनस भी विन कर सकते हैं। IPL Win के थ्रू आपको बहुत सी प्रमोशन जैसा कि मंथली कैशबैक ऑफर, मंथली VIP बोनस और बर्थडे बोनस भी मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सी आपको प्रमोशन मिलेंगी जो कि आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। देर किस बात की है? अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाएं, डाउनलोड करें और विन करें। देखें, अगर आप देखें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से, तो अगर जो लोग सामने बिल्कुल स्क्रीन पर कर रहे हैं वो भी सियासतदान ही हैं। मुझे बताएं, देखें, आपको हम एस्टेब्लिशमेंट को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। दे आर द अनसीनेबल फोर्सेस। वो नादीदा कुव्वतें हैं, वो कभी नजर आई हैं? बस एस्टेब्लिशमेंट कह देते मुझे बताएं ना कितने फौजी हैं जो हाई कोर्ट की दीवार पे खड़े हो जाते हैं जब उनके लीडर का केस लगता है? कितने लोग हैं खड़े होकर अदालतों का रास्ता रोक लेते हैं? कितने लोग हैं पुलिस सामने आती है जब उनके लिए कोई एविडेंस, चीजें सामने नहीं है, मुहर्रिकात सामने नहीं है,
आप किस तरीके से उनको बात ये है कि एलेज करते हैं और वॉयलेशंस वहाँ से नजर नहीं आ रही, हमारे सियासतदान ही कर रहे हैं, अवाम में हमारी लीडर कर रहे हैं, और उसके जो पीछे जो हमारे जनता सियासतदान लगी ये हुई है। इल्जाम लगाते हैं ना कि जब तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती तब तक कोई हुकूमत नहीं बनती, जब तक हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कोई कानून नहीं पास होता। हमारे पॉलिटिशियन ये इल्जाम लगाते हैं, इसी के ऊपर तो बात कर रहे हैं कि इन्होंने बोला हम एक पेज पे हैं, यानी हर एक की अपनी ओपिनियन है। मे भी ये अपनी ओपिनियन की जगह अपनी जगह पे राइट हो, आप अपनी जगह पे राइट हो। बात करने का मकसद ये है कि पब्लिक तक ये बात जाए। ये बताएं, अभी अगर पब्लिक की बात करें, मैं पब्लिक में से आया हूं और पब्लिक की बात करता हूं, अगर पब्लिक की बात करें तो हमारा कितना नुकसान हो रहा है इसी कंफ्यूजन में कि आर्मी कुछ चाह रही है, एस्टेब्लिशमेंट अगर कह लें कुछ चाह रही है, पॉलिटिशियंस कुछ चाह रहे हैं, पब्लिक कुछ चाह रही है। ये बताएं, एक साइड पे हम इंडिया से ट्रेड बंद करते हैं, की ट्रेड बंद, दूसरी साइड पे हम अपने दस्तों को बेचते हैं। ये कंफ्यूजन वाला एलिमेंट नजर नहीं आता। देखें, बात ये है कि आपका आपका पूरी दुनिया में आपकी डिफेंस स्ट्रेटजी है, डिफेंस डिप्लोमेसी है, पूरी जो आलमी इदारे हैं ये बहुत बड़ी पॉकेट्स हैं। आई अप्रिशिएट एंकर साहब आपको कि आपने एक इतना विजनरी सवाल आपने